तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन सीरीज मैंने यहाँ पर रखी हुई है। लगभग 18 प्रश्न मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ही सिर्फ 18 ही प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। अन्य और भी प्रश्न मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दे दूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, एक अच्छे योग शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण विशेषता किसकी जो योग शिक्षक होता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, पढ़ाने की उत्सुकता, या फिर धैर्य एवं दृढ़ता, या फिर विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है, अगर जो सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि एक अच्छे योग शिक्षक की विशेषता है, तो आप इनमें से धैर्य और दृढ़ता भी जरूरी है, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्षता होना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है महत्वपूर्ण विशेषता, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही इनमें से जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये इसका सही आंसर है। क्योंकि जब तक कोई भी शिक्षक जो अपना जो सब्जेक्ट है उस पर अगर जो दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अच्छे योग शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विषयों के ज्ञान में दक्षता। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी योग शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ऊपर हमने देखा था कि जो शिक्षक है उसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो शिक्षण विधि है उसमें विशेषता क्या नहीं है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, शिक्षण विधि, या फिर कक्षा व्यवस्थापन एवं अनुशासन, या फिर कक्षा की समस्याओं का निदान एवं निराकरण, या फिर शारीरिक लक्षणों का आंकलन। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये छांटना है कि जो शिक्षण विधि में जो विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षण विधि ये जरूरी है, कक्षा व्यवस्थापन एवं अनुशासन ये भी जरूरी है, और कक्षा की समस्याओं का निदान और निराकरण ये तीनों सही है। क्योंकि जब तक ये तीनों सही नहीं होंगे तब तक कोई भी शिक्षण पद्धति सही ढंग से नहीं हो सकती। इसका जो सही आंसर है वो है शारीरिक लक्षणों का आंकलन। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो उसका शारीरिक कोई भी भंगता है तो हम उसका आंकलन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा योग प्रशिक्षण विधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, प्रशिक्षार्थी या विद्यार्थी को समझना, या फिर पाठ्यक्रम, या फिर मूल्यांकन और परीक्षण, या फिर आत्मीकरण। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो हमें प्रशिक्षण विधि को अगर जो अच्छे ढंग से बनाना है, शिक्षण विधि को अगर जो अच्छे ढंग से बनानी है, तो यहाँ पर जो प्रशिक्षार्थी या फिर जो विद्यार्थी है उसको समझना भी जरूरी है, और उसका मानसिकता कैसी है वो जानना जरूरी है, पाठ्यक्रम क्या है वो भी जानना जरूरी है, मूल्यांकन और परीक्षण ये भी जरूरी है। इसमें जो जरूरी नहीं है वह है आत्मीकरण। किसी भी स्टूडेंट के प्रति आपको आत्मीकरण आपका होना चाहिए, ये यहाँ पर जरूरी नहीं है, अर्थात ये उससे संबंधित नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे सामने है, योग शिक्षण विधि को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बात पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाने के लिए किस बात पर जोर देना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, इसमें योग के सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है, या फिर इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, या फिर इसमें केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही दी जाती है, या फिर इसमें केवल मात्र सामाजिक मूल्यों पर ही जोर दिया जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो हमें अपनी जो पढ़ाई है, अगर जो स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हैं, अगर जो हमें अपनी स्टडी को और भी प्रभावशाली और आकर्षक बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो उसके लिए यही जरूरी है कि इसमें प्रशिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। अगर जो आप किसी भी स्टडी को, किसी भी पढ़ाई को अगर जो आप व्यवहारिक तरीके से अगर जो समझाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट्स होगा तो उसके समझ में जल्दी आ जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। इसके माध्यम से हमारी जो शिक्षण जो विधि है वह प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। और नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, एक योग शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना आवश्यक है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, विद्यार्थी के व्यवहार के मूल आधार, या फिर विद्यार्थी की रुचियों को जानना, या फिर विद्यार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, या फिर विद्यार्थी के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, या फिर रुचियाँ, योग्यताएं, व्यक्तित्व आदि का ज्ञान होना चाहिए।
तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो इसमें जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन यहाँ पर जो नज़र आता है वही यहाँ पर आप लोगों को टिक मारना है, वही आपका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है द, क्योंकि इसमें जो मूल आधार है उन पर भी जोर दिया जाता है, उन पर भी ध्यान दिया जाता है, उनकी भी जानकारी रखी जाती है। मानसिक स्तर है, रुचियाँ हैं, योग्यता है और व्यक्तित्व है। इसके लिए इसका जो सही आंसर है वह है द। और नेक्स्ट यहाँ पर इसी प्रकार से छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा आधुनिक योग शिक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर इन्होंने कहा है आधुनिक योग शिक्षा। ऑप्शंस यहाँ पर हैं शिक्षार्थी के चारित्रिक एवं नैतिक विकास पर जोर देना, या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, या फिर विद्यार्थियों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना, और या फिर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है, यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है यहाँ पर इन्होंने आधुनिक योग। तो आधुनिक योग में जो चारित्रिक एवं नैतिक विकास है इस पर भी जोर देना जरूरी है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना ये भी जरूरी है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना यह भी जरूरी है। यहाँ पर जो जरूरी नहीं है वह है विद्यार्थियों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना, ये कंपल्सरी नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी योग गुरु की विशेषता है। मिताहारी, मितभाषी, निरंतर एवं नियमित योगाभ्यास, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए है जो भी योगा टीचर बनने जा रहे हैं या फिर योगा टीचर हैं, तो उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। मिताहारी ये भी जरूरी है, अगर जो कोई भी एक योगा टीचर है या फिर योगा स्टूडेंट है तो उसको मिताहारी होना जरूरी है। मितभाषी अर्थात मधुर स्वर वाला होना चाहिए, ये भी जरूरी है। निरंतर एवं नियमित योगाभ्यास ये भी जरूरी है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। और इसी प्रकार से यहाँ पर आठवां प्रश्न स्क्रीन पर है, सीखने के लिए निम्न में से कौन सा जरूरी है। ऑप्शंस यहाँ पर है अभ्यास, अनुभूति, तत्परता, उपयुक्त सभी। तो कोई भी स्टूडेंट को अगर जो कुछ भी अगर जो सीखना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी हो सकता है, तो अभ्यास भी जरूरी है, अनुभूति भी जरूरी है, तत्परता भी जरूरी है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट यहाँ पर नौवां प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की विशेषता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, शिक्षण एक ज्ञानार्जन प्रक्रिया है, शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसका स्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ बदल जाता है, शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच की कड़ी है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट 10वां प्रश्न हमारे सामने है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया में विद्यार्थी निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, योग प्रक्रियाओं का प्रयोग का अभ्यास करके, या फिर अनुभव द्वारा अधिगम प्राप्त करता है, या फिर अनुकरण द्वारा अधिगम प्राप्त करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर जो किसी भी स्टूडेंट को अगर जो पूर्ण रूप से अगर जो ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान अर्जन अगर जो प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी हो सकते हैं। तो यहाँ पर है प्रक्रियाओं का प्रयोग तथा अभ्यास, ये भी जरूरी है। अनुभव द्वारा अधिगम, ये भी जरूरी है। अनुकरण अर्थात किसी को देख करके अनुकरण करना, वो भी जरूरी है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट 11वां प्रश्न हमारे सामने है, विद्यार्थियों द्वारा नई क्रिया को सीखने के लिए निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, प्रयास एवं भूल के नियम द्वारा सीखना, या फिर अनुकरण द्वारा सीखना, या फिर सूझबूझ द्वारा सीखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें भी सेम ऊपर जैसे हमने देखा था उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रयास एवं भूल के नियम द्वारा सीखना ये भी जरूरी है। अगर जो आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, अगर जो आपको लगता है कि ये आपसे भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो उससे भी सीखना जरूरी है। अनुकरण द्वारा सीखना ये भी जरूरी है, सूझबूझ द्वारा सीखना ये भी जरूरी है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा सीखने का उपाय है। करके सीखना, या फिर निरीक्षण करके सीखना, या फिर परीक्षण करके सीखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर जो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो योगाभ्यास है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, अगर जो किसी को अगर जो सीखने का अगर जो उपाय अगर जो जानना है, या फिर जो उपाय हो सकते हैं तो वो करके सीखना ये भी है। निरीक्षण करके सीखना ये भी जरूरी है, परीक्षण करके सीखना ये भी जरूरी है। इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, या फिर पेवलॉव द्वारा, या फिर पियाजे द्वारा, या फिर फ्रायड द्वारा। सही आंसर है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। और नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न स्क्रीन पर है। एक योग शिक्षक को विद्यार्थियों को सिखाते समय ध्यान देना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर हैं कक्षा के आकार पर, या फिर शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन पर, या फिर विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता एवं स्तर पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो योगा टीचर है, जो योगा अभ्यास करा रहा है, तो उसको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर पूछा गया है। तो कक्षा के आकार पर यह भी जरूरी है। अगर जो कक्षा इधर उधर बिखरी हुई है, कोई भी स्टूडेंट एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, कोई कहीं भी, इससे भी जो हमारी जो शिक्षण पद्धति है वो सही ढंग से नहीं हो सकती। शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन ये भी जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर है विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता एवं स्तर। कौन स्टूडेंट कितना समझ रहा है, उसकी मानसिक योग्यता जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी सही नहीं है। एवं स्तर पर ये चीज़ें भी जानना जरूरी है। इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट यहाँ पर इसी प्रकार से 15वां प्रश्न यहाँ पर है, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शंस यहाँ पर है कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, या फिर कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या फिर कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, या फिर कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो सर्वश्रेष्ठ है, जो महत्वपूर्ण है, वही यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर आर्थिक वातावरण से कोई भी मतलब नहीं है। कोई भी गरीब बच्चा हो या फिर अमीर बच्चा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी शिक्षण पद्धति पर जो हमारी जो कक्षा है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे यहाँ पर है प्रशासनिक वातावरण, इसका भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। प्रशासनिक वातावरण का भी ज़्यादा प्रभाव हमारे कक्षा पर नहीं पड़ता। सामाजिक वातावरण का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। अर्थात ऐसा न हो कि हमारी कक्षा में कोई मेंटल अर्थात कोई मानसिक रोगी भी बैठा है और अच्छे स्टूडेंट भी बैठे हैं। अगर जो ऐसी अगर जो परिस्थिति अगर जो कक्षा में बनती है तो वह कैसी होगी, वह बहुत प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, सीखने की प्रभावशाली विधि है स्वयं द्वारा प्रयोग करके सीखना, या फिर व्याख्यान एवं वाद विवाद, या फिर अवलोकन तथा अनुसंधान, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी पूछा है कि अगर सीखने को प्रभावशाली कौन सी विधि बनाती है, तो स्वयं द्वारा प्रयोग करके सीखना ये भी जरूरी है, व्याख्यान एवं वाद विवाद ये भी जरूरी है, या फिर अवलोकन तथा अनुसंधान ये भी जरूरी है। इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अब तो आप अगर जो कोई भी सामान्य परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को समझने जरूरी है, जो कि आप लोगों को ध्यान में होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, यौगिक शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योग पाठ्यक्रम में निम्न में से किस पर जोर दिया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर है योग के सिद्धांत एवं अवधारणा, या फिर योग की क्रिया एवं प्रयोग, या फिर कक्षा की सजावट, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम पर किस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर योग के सिद्धांत एवं अवधारणा इस पर जरूरी नहीं है। कक्षा की सजावट की भी जरूरत नहीं है। जो सही है, जो जरूरी है वह है योग की क्रिया एवं प्रयोग। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, यौगिक शिक्षण के बारे में यहाँ पर इन्होंने कहा है। और नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर 18वां प्रश्न लास्ट हमारे स्क्रीन पर है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं शिक्षार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, या फिर विद्यार्थियों को पढ़ाना, या फिर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए, या फिर प्रमुख कार्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ये इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर 18 प्रश्नों को यहाँ पर